Hello students, welcome to this class, the geography class, and we are studying about globe, a model of the earth. We are studying about this chapter and और ये क्लास 6 का चैप्टर है और ये पार्ट सेकंड है और आज हम लोग देखेंगे हीट जोन्स के बारे में। हीट जोन्स के बारे में हम लोग देखेंगे। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं एक इस पिक्चर को आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये पूरा ग्लोब है। ठीक है, इस ग्लोब को क्या किया गया है, कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और जो हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि बीच के पार्ट में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल बीच में ये जो लाइन गई है डिवाइड किया इसने, ये इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर कहते हैं इसको। इक्वेटर के ऊपर का पार्ट कहलाता है नदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, नीचे का सदर्न हेमिस्फीयर। आज हम लोग देखेंगे हीट जोन्स के बारे में। ठीक है, हीट जोन्स क्या होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। और सबसे पहला हीट जोन जो होता है इक्वेटर, यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्वेटर है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी ये जो 23.5 डिग्री जो इसके नॉर्थ में है पार्ट, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो पार्ट है उस पार्ट को टॉरिड जोन कहते हैं। ठीक है, टॉरिड जोन में बांटा गया है। अब ये क्यों बांटा गया है, क्योंकि हमारा सन क्या है, ये हमारा ये हमारी अर्थ जो है ये थोड़ा सा कर्व है। ठीक है, थोड़ा टिल्टेड है, जैसा हमने पिछली बार देखा था, थोड़ा टिल्टेड है। और ये टॉरिड जोन, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट जो है, सन की जो रेज है वो पूरे साल भर यहीं पे डायरेक्ट यहाँ पे इस जगह पे रहती है, पूरे यहाँ से लेके इसके बीच में रहती है। ठीक है, इसीलिए सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है, हॉटेस्ट पार्ट होता है पूरे अर्थ का, जैसा कि आप यहाँ पे अगली स्लाइड में देख सकते हैं। इस स्लाइड को आप देखिए। अब सन की रेस क्या है, यहाँ पे आप सन देख रहे हैं। सन क्या है, जैसे आप एक बॉल भी अगर आप अपने हाथ में लीजिए और लाइट बंद करके टॉर्च मारिए बीच में, तो सबसे ज्यादा रेज उसकी कहाँ पे जाएगी, सबसे ज्यादा रेज बीच में जाएगी ना, इक्वेटर के पास रहेगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में इसकी रेस सबसे ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, तो जब ये रोटेट करता रहता, अभी पीछे पार्ट में नहीं है, पीछे पार्ट में क्या है, जब ये घूमेगा, जब ये इधर आएगा तो फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा रेज इसकी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, रेज पड़ती, इसलिए सबसे ज्यादा गर्म पार्ट होता है ये टॉरिड जोन। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। टॉरिड जोन कहाँ पे है, इक्वेटर के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का पार्ट जो है वो टॉरिड जोन कहलाता है। सबसे ज्यादा हीट यहाँ पे आती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे टेम्परेट जोन्स क्या है। देखो टेम्परेट जोन क्या है, टेम्परेट जोन का पार्ट कहाँ पे होता है, ये टेम्परेट जोन जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का पार्ट, यानी आर्कटिक सर्कल के नीचे का, और नीचे अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर का पार्ट जो होता है, ये होता है द रीजन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल। ये जो आप आर्कटिक सर्कल ऊपर देख रहे हैं ना, 66.5 डिग्री नॉर्थ का पार्ट जो है, और 66.5 डिग्री साउथ एंटार्क्टिक सर्कल। तो इन दोनों के जो बीच का पार्ट आता है, ठीक है, ये नदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, इसको नदर्न हेमिस्फीयर जोन है। और ये सदर्न हेमिस्फीयर का जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट जो है इसमें आता है, ये टेम्परेट जोन्स आते हैं। ठीक है, ये टेम्परेट जोन है। इसका कलर भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा हल्का चेंज है, तो इस कलर में टेम्परेट जोन होता है। अब यहाँ पे क्या है, जब सन, आप नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, इस सन जो है जब इसकी रेज क्या होगी, डायरेक्ट तो सीधे यहाँ आ जाएगी, लेकिन ऊपर हल्का हल्का क्या होगी, तिरछी होती चली जाएगी। इसकी जो रेज है ऊपर जब जाएगी तो थोड़ा थोड़ा तिरछी होती जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पे सीधी डायरेक्ट इसकी रेज नहीं पड़ती है। ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा
क्या है, थोड़ा कम यहाँ पे थोड़ा कम ये गर्म, उसके कंपेयर में, टॉरिड जोन के कंपेयर में यहाँ कम गर्म होता है, ठीक है। दे गेट स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, ये सन की क्या स्लैंटिंग रेज पाते हैं, मतलब तिरछी इसमें उसकी रेज पड़ती है, 10 लेसर हीट एनर्जी, इसलिए यहाँ पे बहुत मतलब उसके कंपेयर में कम गर्म होता है। दिस ब्रिंग्स मॉडरेट क्लाइमेट इन दीज जोन्स, इसकी वजह से यहाँ पे क्लाइमेट जो होता है थोड़ा मॉडरेट होता है इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेट जोन है, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है, ये साउथ टेम्परेट जोन है, ठीक है। अब हमने ये देख लिया है आर्कटिक, हमने नॉर्थ ये टेम्परेट जोन भी देखा। अब देखेंगे इसके ऊपर का पार्ट, ये जो देख रहे हैं फ्रिजिड जोन है, ठीक है, ये फ्रिजिड जोन है। फ्रिजिड जोन क्या है, आर्कटिक, ये देखिए आर्कटिक सर्कल के ऊपर का पार्ट, द रीजन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, ये ऊपर का पार्ट क्या है, नॉर्थ पोल है, ठीक है, सबसे ऊपर का नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के नीचे और आर्कटिक सर्कल के ऊपर, और यहाँ पे साउथ पोल के नीचे और अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर, ठीक है। जो पार्ट होता है वो कहलाता है फ्रिजिड जोन्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है, दे गेट हाईली स्लैंटिंग रेज, दे गेट हाईली स्लैंटिंग रेज, यानी सबसे ज्यादा मतलब बहुत जैसे आप यहाँ दूसरी पिक्चर में आप देख लीजिए, यहाँ पे जब इसका कोई भी, इसकी रेज जब सबसे ऊपर क्या जाएगी, बहुत कम जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही रोटेट करता रहता है, जैसे आपको दिख रहा है ये पीछे का पार्ट आगे आएगा, ठीक है, ऐसे अपने में रोटेट करता करता इसके पीछे जाता है सन के, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर का पार्ट जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, यहाँ पे बहुत कम क्या होंगी, इसकी रेज जाएंगी, ठीक है। and they get highly slanting rays of the sun and thus remains and thus very little heat energy, बहुत कम यहाँ पे heat energy होती है, ठीक है। the sun remains hardly above the horizon and thus this region remains extremely cold, और इस जगह पे बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है, ठीक है। फ्रिजिड जोन में क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। तो आज हम लोगों ने इसमें फ्रिजिड जोन अभी तक हमने देख लिया है, और यहाँ पे भी आपने इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। एक ये क्या है, हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है, और ये ऊपर का नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं अभी।